हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? तो इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच है इसमें आपके सॉफ्टवेयर किस प्रकार से डेवलप किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच। इस डिजाइन अप्रोच से मैंने पहले आपको काफी सारी अप्रोच बताई हैं। कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? फर्स्ट फेज कौन सी थी आपकी? अर्ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सेकंड मैंने आपको बताया था हाई लेवल। तीसरा मैंने बताया था आपको कंट्रोल फ्लो बेस्ड। अभी फोर्थ मैंने अभी आपको पढ़ाया था, क्या था आपका? डेटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच। और ये आपकी लास्ट क्या है? लास्ट क्या है आपकी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच। तो इस अप्रोच के अंदर क्या रहता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जब हम क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच से अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो इसमें जो हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर रहता है हम क्या करते हैं उसे कुछ ऑब्जेक्ट से अंदर क्या है डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं जब भी हम अपना कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जो भी हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर होगा क्या करेंगे उस सॉफ्टवेयर को डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है। जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट आपकी क्लास का क्या रहते हैं? कोई भी इंस्टांस होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है और क्लास क्या है, जैसे ही मैं इसके फीचर्स बताऊंगा वहां पर ये टॉपिक आपको क्लियर कर दूंगा। बस अभी आपको क्या कंसेप्ट याद रखना है कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच है क्या, ये कैसी अप्रोच है? सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग अप्रोच है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर होगा हम क्या करेंगे उसे क्या है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और जो आपके ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे? आपके किसी भी क्लास का क्या होंगे? इंस्टांस होंगे। जो आपके ऑब्जेक्ट हैं ये आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है। और किस लिए इंटरेक्ट करते हैं? ये अपने किसी भी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच है क्या और ये कैसे वर्किंग करती है। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच क्या है कि विधि यानी एक मेथड है जिसमें क्या है सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्या है डिजाइन करने के लिए क्या करते हैं अपने सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं उसे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है ब्रेक कर दिया जाता है, जो क्या रहते हैं आपकी किसी भी क्लास का उदाहरण कह दीजिए या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे इंस्टांस कहते हैं। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? आपस में क्या है? इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब इंटरेक्ट करते क्यों है? ताकि सिस्टम के आवश्यक ऑपरेशन को पूरा कर सके, यानी कि जो भी आपका सिस्टम है उसके लिए जो मेन इंपोर्टेंट ऑपरेशन है उनको परफॉर्म कर सके। ये तो वो डेफिनेशन है जो इंग्लिश वाले बच्चे प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पर नीचे इंग्लिश में भी लिखी हुई है, क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इज एन मेथड। ये क्या है? आपका एक मेथड है ऑफ डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे अपने पूरे सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर देंगे किसमें? ऑब्जेक्ट के अंदर, विच आर इंस्टांस ऑफ अ क्लास, जो क्या रहते हैं आपकी किसी भी क्लास के क्या रहते हैं? एक इंस्टांस रहते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है? दीज ऑब्जेक्ट आर इंटरेक्ट। मैंने आपको बताया ये ऑब्जेक्ट क्या आपस में इंटरेक्ट करते हैं टू परफॉर्म द डिजायर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो आपके सिस्टम है उसका डिजायर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या है आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच है क्या। अब इसके कौन कौन से फीचर्स हैं आपको ये याद रखना है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच है इसके मेन 6 फीचर्स हैं। ठीक है। ये टॉपिक्स आपने पहले पढ़े होंगे यदि आपने जो प्रीवियस एग्जाम दिए हैं, यदि वहां पर आपने जावा कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। जावा मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ाई थी। और ये क्या है? ये एक तरीके से आप समझिए जावा के फीचर्स हैं कि जावा भी कैसी लैंग्वेज है? आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्या है जैसे कौन कौन से इसके फीचर्स होंगे? पहला क्या होगा? हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। क्लासेस का यूज करते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन, ये सब क्या है इसके आपके फीचर्स है। आइए अब इन सबको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की। आप ऑब्जेक्ट किसे कह सकते हैं? यानी कि वे सारी एंटिटीज जो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यानी कि डिजाइन करने के लिए यूज की जाएंगी, या फिर जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब आपके क्या कहलाएंगे? एंटिटी कहलाएंगे। ठीक है। यानी कि आपकी जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, यानी कि जो भी आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटी है वो क्या कहलाती है? आपकी ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे अभी मेरे हाथ में क्या है? ये पेन है, ये भी क्या है? आपका एक ऑब्जेक्ट है। ये पीछे आपके क्या लगा हुआ है? डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ये भी क्या है? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, इसे भी आप कह सकते हैं एक ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या है ऑब्जेक्ट? ऑल एंटिटीज इन्वॉल्व इन अ डिजाइन, यानी कि वे सारी एंटिटीज जो क्या है एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में इन्वॉल्व होती हैं, और प्रोग्राम और जितने भी प्रोग्राम्स है वो क्या कर सकते हैं? आर नोन एज ऑब्जेक्ट। उन्हें आप किस नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रियल लाइफ में ले सकते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो भी आपका ऑब्जेक्ट है।
जो आपकी कंपनी है ये भी आपका ये ऑब्जेक्ट है, जो यूजर है ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, जो बैंक है और ये पर्सन ये सब क्या है आपके एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। यानी कि वो चीज जो आपके रियल वर्ल्ड में क्या है एग्जिस्ट करती हो ये क्या कहलाती है आपकी ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब क्लास क्या होता है, अभी क्लास और ऑब्जेक्ट का मैंने दोनों का कंबाइंड एक बार में एग्जांपल आपको अच्छे से समझा दूंगा। पहले देखते हैं क्लास क्या है। तो क्लास क्या रहता है, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट। ये क्या है आपका क्लास का है एक ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट होता है जहां पर क्या है आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, जहां पर क्या है आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। इट डिफाइन द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड दैट आर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम क्लास विल हैव। यानी क्या है जो आपकी क्लास है क्या है आपके ऑब्जेक्ट के लिए क्या है कुछ मेथड कह लीजिए, मेथड को आप फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, मेथड या फिर आपके कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करती है जो सभी ऑब्जेक्ट के लिए क्या है मोस्टली क्या है कॉमन रहते हैं। क्लास क्या रहती है आपको याद रखना है, क्लास जो होती है आपका कोई ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट होता है जहां पर क्या है आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। जो आपकी क्लास है कुछ आपको एट्रीब्यूट्स और मेथड्स आपको प्रोवाइड कराती है, ठीक है, जो सभी ऑब्जेक्ट के लिए आए कॉमन रहते हैं। अब सर आप यहां पर बार बार दो टर्म यूज कर रहे हैं, पहला एट्रीब्यूट दूसरा मेथड। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए यदि मैं आपसे कहूं एनिमल, यदि मैं आपसे कहूं एनिमल, तो क्या रियल वर्ल्ड में आपने एनिमल नामक कोई जानवर देखा है? नहीं। तो एनिमल क्या है एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। अब इसे क्या बना सकते हैं आप एक क्लास बना सकते हैं, लेकिन एनिमल के अंदर क्या क्या आ सकता है, एनिमल आपका डॉग भी एनिमल के अंदर आएगा, कैट भी एनिमल के अंदर आएगा, काऊ भी एनिमल के अंदर आएगा। ये क्या हो गए क्लास भी बन गया आपका एनिमल और ऑब्जेक्ट कौन बन गया आपका डॉग, कैट, काऊ। अब सर इनके अंदर आपके एट्रीब्यूट और मेथड क्या है, बात करते हैं एट्रीब्यूट्स, यानी कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो सबके लिए क्या होंगी कॉमन होंगी। मैं कहूं कलर, कुछ ना जो जितने भी यहाँ पर आपके यहाँ एनिमल है कुछ ना कुछ तो कलर होगा। मैं कहूं लेग्स सबके पास होंगी, मैं कहूं आईज सबके पास होंगी। अब मैं कहता हूं मेथड में क्या है कि उनका वर्किंग क्या है, जैसे कुत्ता, जैसे सॉरी डॉग, तो वो क्या है बार्किंग, ये क्या उसका मेथड है। इस तरीके से इसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं भी आपको और अच्छे समझाऊंगा, बिल्कुल ये टॉपिक्स आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे आजकल सब लोग अंबानी बनते जा रहे हैं, नई नई तरीके की क्लास यानी कि कार्स खरीदते हैं, ठीक है। तो जैसे कार है तो कार क्या है, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने कोई ऐसी गाड़ी देखी कि जिसका नाम कार हो, नहीं ना, तो ये क्या है आपका एक ब्लूप्रिंट है। क्या है आपका ये ब्लूप्रिंट है, समझ गए। यदि ब्लूप्रिंट है तो किसका है ये क्या फिर आपकी एक क्या बन गई आपकी एक ये क्लास बन गई। समझ में आ गया क्लास का, क्लास क्या होता है आपके ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि ब्लूप्रिंट रहता है, समझ गए आप। अब जो कार है कैसे कैसे हो सकती है, हो सकता है जो बेचारा नॉर्मल फैमिली से वो क्या करेगा नैनो को लेगा, जो उससे अच्छी क्वालिटी का है वो क्या लेगा ब्रीजा लेगा, और भैया कोई उससे भी ऊपर है या फिर उससे भी मीडियम रेंज का है वो क्या लेगा आपका स्विफ्ट ले सकता है। तो आप देखिए जो आपका कार है ये तो क्या है आपकी क्लास है, ठीक है। अब जो कार है, अब कार क्या है आपके पास डिफरेंट टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी, जैसे मैंने आपको बताया नैनो भी हो सकती है, ब्रेजा भी हो सकती है, स्विफ्ट भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया है जो क्लास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है जो आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे उनके लिए क्या है कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज कह लीजिए आप इन्हें, या फिर एट्रीब्यूट्स कह लीजिए, कुछ प्रॉपर्टीज या फिर मेथड को क्या करता है वो डिफाइन करता है। तो ये जो आप यहाँ पर जो कार्य हैं इनके एट्रीब्यूट क्या होंगे, क्या होंगे इनके एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, कुछ ना कुछ जो आपकी कार है उसका कलर तो होगा, कलर भी होगा, एक सभी कार का कोई ना कोई कलर होगा, ठीक है। अब जो कार का आपको कलर तो पता लगे, यदि मैं कहूं विंडो, कार के अंदर विंडो भी होगी और जो कार है उसकी कुछ अपनी क्या होगी स्पीड भी होगी। तो ये सब देखना है, ये सब चीजें क्या है ये कॉमन है, यानी कि जो कॉमन होंगी किसके अंदर सभी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कहलाएंगे आपके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। अब क्या है फंक्शन कह लीजिए या फिर आप उसे मेथड कह लीजिए, मेथड या फिर फंक्शन।
हर कार को स्टार्ट करने का मेथड अलग अलग होता है। जैसे कि अब कुछ कारें ऐसी भी आ गई हैं जिनको आपको स्टार्ट करने के लिए की लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ कारें ऐसी हैं जिनको की लगा के स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, स्टार्ट, कोई स्टार्ट मेथड होगा, हो सकता है उसका स्टॉप करने का ही मेथड अलग हो। ये क्या है, कुछ मेथड है। अब आपको समझ में आ गया कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और जो ऑब्जेक्ट है उनके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होता है और मेथड या फिर फंक्शन किन्हें कहते हैं। कैसे बताया मैंने, जैसे कार लिया है, कार क्या है, आपने कोई भी रियल वर्ल्ड में कार नाम की कोई गाड़ी नहीं देखी होगी, तो ये क्या है, आपका एक ब्लूप्रिंट है जो क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके लिए क्या है, एक ब्लूप्रिंट जनरेट करके देगा। अब कार के अंदर क्या क्या आ सकती है, डिफरेंट टाइप की कार आ सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया नैनो जो नॉर्मल कंडीशन का इंसान है, ब्रेजा जो थोड़े पैसे वाला है, स्विफ्ट जो मीडियम रेंज का आदमी है। ठीक है, अब जो ये कारें हैं इनके अंदर कुछ सेम प्रॉपर्टी होंगी, जैसे इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज कहिए या फिर एट्रीब्यूट कहिए। कुछ ना जो आपकी जो जितनी भी कारें हैं इनका कुछ ना कुछ तो कलर होगा, ठीक है, कॉमन होगा, इसके रेड ब्लू जितना भी होगा सबका अलग अलग कलर्स होंगे। अब विंडो भी होंगे, किसी में 2 विंडो होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में ऊपर वाला भी दे रखा हो, सब में अलग अलग होंगे। ठीक है, स्पीड भी होगी, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स है। मेथड या फिर फंक्शन, उनको स्टार्ट करने का उनको स्टॉप करने का हो सकता है मेथड क्या हो आपके पास अलग अलग हो। एक एग्जांपल आप इसके थ्रू समझ सकते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था क्या, एनिमल, क्या बताया था आपका, एनिमल। ये भी क्या है, आपकी एक क्या है, ये आपकी क्लास है। ठीक है, एनिमल क्लास। यदि मैं आपसे कहूं कि आपने रियल वर्ल्ड में कभी क्या देखा है, कोई एनिमल देखा है जिसका नाम क्या हो, एनिमल हो, जिसका नाम क्या हो, एनिमल हो, तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन एनिमल के अंदर कौन कौन आ सकता है, जितने भी आएंगे इसके अंदर एनिमल कैटेगरी, ये सब क्या है, उसके ऑब्जेक्ट हैं। जैसे डॉग या फिर कैट, ऑक्स, दैट डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर क्या है, एनिमल्स आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें फिर से वही एट्रीब्यूट की या फिर प्रॉपर्टी की, तो इनका सबका क्या होगा, कलर होगा, आईज होंगी, लेग्स होंगे। ठीक है, अब मेथड की बात करें, यदि हम क्या करें, मेथड की बात करें तो जैसे बार्क, ठीक है, और रन, ये सब क्या है, ये अलग अलग मेथड हो सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और मेथड्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्या है आपका एब्स्ट्रैक्शन। क्या है आपका एब्स्ट्रैक्शन, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, रियल लाइफ में देखिए आप क्या जाते हैं, एटीएम जाते हैं, एटीएम गए तो आप क्या करते हैं, कार्ड लगाते हैं, अपना पिन डालते हैं, अमाउंट डालते हैं, ट्रांजैक्शन हो जाता है। क्या मैं आपसे पूछूं कि इसकी इंटरनल प्रोसेसिंग कैसे होती है, यानी कि वो किस प्रकार से आपके बैंक अकाउंट के नंबर को कैसे फैच करता है, क्या आपको इसकी कोई जानकारी है, तो आप कहेंगे नहीं। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर जो इंफॉर्मेशन हमको इररिलेवेंट है, ठीक है, जो हमारे काम की नहीं है, वो वहां पर क्या है, हाइड कर दी जाती है। केवल क्या है, हमारे लिए जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, केवल हमको वही प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप उस कंसेप्ट को क्या कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कह सकते हैं। समझ में आ गया, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस डिस्प्ले ओनली, आपको क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा केवल आपकी एसेंशियल यानी केवल आपकी इंपॉर्टेंस और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल्स। ठीक है, जो आपकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आपको एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, केवल आपको वही डिस्प्ले होंगी, लेकिन जो आपसे इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे उसकी इंटरनल प्रोसेसिंग क्या है, वो क्या है, सब आपसे हाइड कर दी जाएंगी, और आप इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे। आप इसे यहां पर एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ये क्या है आपका 1 2 3 4 5 इस तरीके से पिन डले हुए रहते हैं। ठीक है, ये क्या आपका कंप्लीट एटीएम है। आपको कौन कौन सी डिटेल फिल करनी है, क्या, अपना पिन नंबर, पिन
नंबर डालना है, ये तो आपकी एक इन्फॉर्मेशन। आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर क्या पुट करनी होगी, एक इन्फॉर्मेशन तो आपको पिन नंबर देना है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको क्या देनी है, अमाउंट देनी है। क्या डालनी है, अमाउंट डालनी है कि आप यहां से कितना विड्रॉल करना चाहते हैं या फिर कितना क्रेडिट करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो ये इंफॉर्मेशन जो आपके लिए हैं, ये इंफॉर्मेशन कैसी है आपके, रिलीवेंट। कैसी है ये कैसी है आपकी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए आवश्यक है। यदि आप यही इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे तो आपका एटीएम प्रोसेसिंग नहीं करेगा। अब जितनी भी क्या है इसकी इंटरनल प्रोसेसिंग, जितनी भी इसकी क्या होगी, इंटरनल प्रोसेसिंग होगी, वो आपसे क्या कर दी जाएगी, हाइड कर दी जाएगी। जितनी भी आपकी इंटरनल प्रोसेसिंग है वो क्या कर देगा, आपको वहां से हाइड कर देगा। जो हाइड कर देगा तो इसे ही आप क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा एकदम एग्जाम्पल से। चलिए अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा फीचर से क्या है, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर जो हमारा डेटा है और उस डेटा पर जो मतलब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, यदि हम वो क्या करते हैं, सबको एक साथ क्लब कर दें और वो कैसे एक्ट करे, एज अ सिंगल यूनिट एक्ट करे, तो आप क्या कह सकते हैं, एनकैप्सुलेशन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल, एक कैप्सूल का एग्जाम्पल, जो आपका कैप्सूल होता है उसके अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप की आपके मेडिसिन के इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। क्या आपको पता होता है क्या इसके अंदर कौन कौन सी दवाई डाली गई है और कितनी मात्रा में डाली गई है, आपको पता है क्या, नहीं पता होता। आपको क्या है, बस वो एक सिंगल यूनिट की तरह दे दिया जाता है कि यदि आपको ये वाली डिसीज हो रही है तो आप इस कैप्सूल को खाइए और आपकी डिसीज क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना। क्या है कि यहां पर क्या होगा, एक से ज्यादा, जिसके यानी जो भी आपका डेटा है और उसका क्या है मेथड्स है, उनके क्या है, सबको एक साथ कंबाइन करके क्या है, एक सिंगल यूनिट की तरह हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। एनकैप्सुलेशन मींस बंडलिंग द डेटा। बंडलिंग क्या करना है आपको, बाइंडिंग क्या करना है, किसको, आपको डेटा को, और क्या करना है, मेथड को, दैट ऑपरेट ऑन अ डाटा इनटू अ सिंगल, और कैसे ऐड करेंगे, सिंगल यूनिट या फिर एक क्लास की तरह बिहेव करेंगे। एग्जांपल के लिए ये मैंने एक कैप्सूल लिया है, ठीक है। अब इसको मैंने कैप्सूल तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन एक्चुअली मैंने इसे क्या है, किसी और चीज के द्वारा क्या है इसे रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है, आपका एक प्रोग्राम है, कंप्लीट क्या है, आपका एक प्रोग्राम है। तो आपने जो प्रोग्राम बनाया उसके अंदर क्या है, कुछ क्लासेस यूज करी होंगी, प्रोग्राम के अंदर आपने कुछ क्लासेस बनाई होंगी। उन क्लासेस के अंदर हो सकता है आपने कोई मेथड भी बनाए होंगे। अब जब मेथड बनाए हैं तो मेथड के अंदर हो सकता है कोई वेरिएबल भी यूज किए होंगे। अब क्या करा आपने, सिंगल क्या कर दिया, एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये क्या है, आपका एक सिंगल प्रोग्राम है। मान लीजिए ये प्रोग्राम किसका है, आपका सम का है। किसका है, आपका सम करने का आपने क्या बना दिया, कोई प्रोग्राम बना दिया। यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे सम करने का आपको एक प्रोग्राम बना के देना है, तो आप क्या करेंगे, ये प्रोग्राम मुझे दे देंगे। अब क्या आप मुझे ये बताएंगे कि सर इसके अंदर क्लासेस हैं, इसके अंदर मेथड भी हैं, इसके अंदर वेरिएबल भी हैं, और वेरिएबल भी लोकल वेरिएबल हैं या फिर ग्लोबल वेरिएबल हैं, आप मुझे ये सब चीजें कोई बताएंगे। आपने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि मुझे क्या चाहिए, एक प्रोग्राम चाहिए जो क्या करे, किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करे, तो आप क्या करेंगे, मुझे ये वाला प्रोग्राम ठा के दे देंगे। यानी कि ये मैंने क्या है, एक तरीके से एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल यूनिट हुई ना। तो यहां पर क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, लेकिन हो सकता है क्लासेस हो सकता है मेथड हो, उसके अंदर वेरिएबल हो। वेरिएबल आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल। सबको क्या है, आपने एक साथ क्या है, बंडलिंग कर दी है, और वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज अ सिंगल यूनिट एक्ट कर रहे हैं। तो आप उस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं, एनकैप्सुलेशन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, इनहेरिटेज। ठीक है, इनहेरिटेज क्या है, इनहेरिटेज एक ऐसा प्रोसेस होता है यदि कोई सब क्लास अपनी पेरेंट क्लास की, यदि कोई सब क्लास अपनी पेरेंट क्लास क्या कर ले, सारी प्रॉपर्टी को अपने अंदर क्या कर ले, इनहेरिट कर ले, तो आप इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहेरिटेज कहते हैं। अब सर इसे एग्जांपल से बता दीजिए। एग्जांपल से आप मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी आपके इस समय फादर की है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो सारी प्रॉपर्टी किसके ऊपर आ जाएगी, आपके ऊपर आ जाएगी। तो आपने क्या किया कि आपने अपने पापा की प्रॉपर्टी क्या कर लिया है, इनहेरिट कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर सर आपने बताया सब क्लास और सुपर क्लास, ये कौन कौन है, तो जो सब क्लास है वो तो आप खुद हैं,
और यदि मैं कहूँ सुपर क्लास तो वो कौन है, आपके पापा हैं, क्योंकि आपके पापा ने भी तो किससे प्रॉपर्टी ली होगी, किससे ली होगी, आपके दादाजी से ली होगी। अब मैंने तो आपको बताया केवल इसका मतलब होता है कि यदि कोई सब क्लास कोई सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, तो क्या इनहेरिटेंस केवल एक टाइप का होता है, नहीं, इनहेरिटेंस भी क्या है, डिफरेंट टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है सर, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस और कंप्लीटली बेसिक। आपको यहाँ पर केवल 3 टाइप्स के पढ़ना है, सिंगल, मल्टी लेवल, ठीक है, और मल्टीपल, ठीक है, और हाइब्रिड भी होता है, हाइब्रिड का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। यदि आप बना सकते हैं इस तरीके से, आप डेमो के लिए बना सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं आप यहाँ पर फादर लिख सकते हैं, और यहां पर आप अपने आप को बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या है आप, ये क्या है, चाइल्ड। जो चाइल्ड है अपने पेरेंट की क्या करेगा, सारी प्रॉपर्टी क्या करेगा, अपने अंदर इनहेरिट करेगा, और यही क्या है आपका इनहेरिटेज। अब आपको बिल्कुल एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपने क्या किया है, अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी क्या है अपने अंदर इनहेरिट कर लिया है। तो ये क्या है आपका इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। अब मैंने आपको कहा ये सिंगल इनहेरिटेंस क्या है आपका, सिंगल। सिंगल क्या है, यहाँ पर केवल आपके पास 2 ही क्लास होंगी, ये क्या है क्लास ए, और ये क्या है आपकी क्लास बी, और ये क्या है आपकी क्लास ए। यदि जो क्लास बी है वो इनहेरिट करेगी प्रॉपर्टी किसकी, किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, आपका क्लास ए की, तो आप इसे क्या कहेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है आपका सेकेंड मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम किसे कहते हैं, मल्टी लेवल में क्या होगा, जहां पर एक से ज्यादा क्लासेस होंगी। ये क्या है आपकी, ये तो सर क्लास ए है। अब ये क्लास बी है, और आपके पास ये क्लास सी है। जो क्लास सी है वो तो सर बी वाली की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, और जो बी है वो ए वाली को इनहेरिट कर रही है। तो इसलिए क्या है, ये मल्टी लेवल है, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा लेवल है, तो इसलिए क्या है आपका ये मल्टी लेवल है, ठीक है। अब याद रखना है जो आपका क्लास बी है, ठीक है, वो किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, आपकी ए की, और जो आपका क्लास सी है वो किसकी प्रॉपर्टी कर रहा है, आपकी बी की, ठीक है। अब क्या है आपका मल्टीपल, जो आपका मल्टीपल रहता है, ठीक है, जो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो आपका जावा के अंदर भी सपोर्ट नहीं करता था, आपको पता होगा। अब इसमें क्या होता है, एक ये क्लास, तो एक ये क्लास क्या है, ये ए है, ठीक है। ए बी सी, चलिए पहले आप इसे समझ लीजिए, एक मिनट लीजिए। ये क्या है, पहले आपका हिरारिकल, ये क्या है आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस भी होता है, यानी कि जो एक सब क्लास है इसको ये भी यूज करेगा इसकी प्रॉपर्टी को, और इसकी प्रॉपर्टी को ये भी यूज करेगा, ठीक है। यदि कहीं पर आपका इस तरीके से प्रोसेस दिखाई देता है तो ये क्या है आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस है। आपके 3 टाइप हो गए, आपके 2 टाइप और बचे, ठीक है। 2 टाइप्स आपके कौन से बचे हैं, ये फोर्थ क्या है आपका मल्टीपल। तो मल्टीपल में क्या होगा, यदि क्लास बी है और ये क्या है आपकी क्लास सी है, और यदि इनको कोई तीसरी क्लास क्या करे, ये आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक क्या होता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है, क्या होता है आपका फिफ्थ, हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होगा,
इसे क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या आती है हमारी डायमंड प्रॉब्लम आती है। कौन सी प्रॉब्लम आती है, डायमंड प्रॉब्लम आती है। ये क्या है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर क्या है, आप किन्हीं भी दो इनहेरिटेंस को क्या करेंगे, एक साथ क्लब करेंगे, उसे क्या कह सकते हैं आप, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कह सकते हैं। ये आपकी क्या है, ये तो क्लास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। और जावा के अंदर भी आपको मैंने आपको बताया होगा, ना तो हाइब्रिड और ना ही मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट किया था। कर सकते हैं किसके थ्रू, इंटरफेस के थ्रू, वो भी मैंने बताया था। लेकिन आपको इतना डीप में जाने की नहीं है, आपको केवल क्या समझना है, इनहेरिटेंस समझना, तो कंसेप्ट क्या है और कितने टाइप्स के, बस ये आप नाम लिख के आ जाना डायग्राम यदि आपसे पूछता है तो। इसके बाद क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म का ही मतलब समझते हैं। पहले पॉलीमॉर्फिज्म जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला पॉली, तो पॉली का मतलब क्या है, पॉली का मतलब क्या है आपका मैनी, यानी कि जिसकी क्या है एक से ज्यादा, ठीक है। अब क्या है मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म क्या है, जिसकी क्या है एक से ज्यादा क्या हो सके, फॉर्म हो सके, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या मतलब क्या हो गया आपका, मैनी फॉर्म्स, यानी कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसकी क्या है एक से ज्यादा क्या हो सके, फॉर्म हो सके, आप उसे क्या कह सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। इसका एग्जांपल आपसे मैं कहूं वाटर, यानी कि पानी, तो आपने देखा होगा उसे लिक्विड फॉर्म में भी देखा होगा, सॉलिड फॉर्म में भी देखा होगा और वेपर फॉर्म में भी देखा होगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो आपका वाटर है उसी क्या है एक से ज्यादा फॉर्म जनरेट हो रही हैं, तो वो किसका एग्जांपल है, आपका पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए मैं कहता हूं एक लड़का, ठीक है। अब जो लड़का है हो सकता है अभी स्टूडेंट हो सकता है किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है उसकी शादी भी हो गई, यानी किसी का हस्बैंड भी हो। तो यहां देख रहे हैं आदमी तो एक है, लेकिन क्या है उसकी फॉर्म एक से ज्यादा हो गई है वो एक समय पर, या तो कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, किसी कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है किसी कंपनी का मैनेजर भी हो सकता है, और या फिर किसी का हस्बैंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर केवल जो आपका बात की जाए इंसान तो क्या है केवल एक है, लेकिन क्या है उसके पास एक से ज्यादा फॉर्म हो गई, यानी कोई एक ऐसा प्रोसेस जहां पर क्या है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की क्या है एक से ज्यादा फॉर्म हो, तो आप उसे क्या कह सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। देखा है, हम पॉलीमॉर्फिज्म को एक मैसेज को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की एबिलिटी के रूप में डिफाइन करते हैं। यानी कि क्या है, किसी मैसेज की एक ऐसी एबिलिटी जो क्या कर दे, उसे एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे, वो क्या है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है। एक ही समय में एक व्यक्ति, ठीक है, एक ही समय में मैंने आपको बताया ना, एक ही समय में एक व्यक्ति अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे एक पुरुष यानी कि एक आदमी एक ही समय में हो सकता है एक पिता हो, एक पति हो और एक कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय हो। लेकिन पुरुष कौन है, कितने हैं आपके पास पुरुष, एक, लेकिन उसके अंदर फॉर्म आपको कैसे दिखाई दे रही है, एक से ज्यादा। हो सकता है पिता भी हो सकता है पति भी हो और कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय। तो आपको समझ में आ गया पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है, और इसका क्या मतलब है और इसका एग्जाम्पल क्या है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में दिया है, ठीक है। तो यदि आपको कंप्लीट वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप चाहते हैं कि सर पीडीएफ डाउनलोड करनी है, डोंट वरी, आपको क्या करना है, अभी हमारे वीडियो के क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है, वहां जाएंगे आपको लिंक मिलेगा किसका, टेलीग्राम का। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, उसके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेगी। और हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या है आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 2 के लिए जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।